अक्सर हम सुनते हैं जब किसी के घर किसी बच्चे का जन्म होता है तो लोग कहते हैं भगवान की देन है, ये आस्था की बात है। पर ये कहकर हम अपनी जिम्मेदारियों को अनदेखी नहीं कर सकते। आर्थिक रूप से जितना सक्षम है उसी अनुसार परिवार संतुलित रखना होगा। अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए बच्चों में 2 साल से ज्यादा का अंतर रखना होगा। अपने बच्चे के भविष्य के लिए पति पत्नी दोनों को सोचना होगा। परिवार के कल्याण के लिए परिवार संतुलित रखना होगा। ज्ञान जी प्रणाम। बहुत ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का। अरे कैसे नहीं रखेंगे, बच्चा अपना है। एक ही है इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार। देखिए, अब एक ही बच्चे को पढ़ा लिखा के समझदार बना दे वही काफ़ी है। ये आप सोचते हैं, सब नहीं। देखिए, समझना तो पड़ेगा। अपने लिए, पत्नी के स्वास्थ्य के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए सोचना तो पड़ेगा। आप समझते हैं, इसलिए तो हर बार आपका बच्चा फर्स्ट आता है, क्योंकि आप उस पर पूरा ध्यान लगाते हैं। देखिए, ज़्यादा बच्चा होने से ध्यान, ख्याल, मन सब भटक जाता है। जब ये समझदार होगा तब आगे देखा जाएगा। ये सही सोच है आपकी। ठीक है, चलते चलता हैं। हूँ। नमस्कार। अरे हमको तो लगता है कि खुशखबरी है। पर मेरा स्वास्थ्य, अभी तो मुनिया 10 महीने की भी नहीं हुई है, फिर से सब हो जाएगा। जी सर, बुलाए। आजा सर। देखो, तुम फिर से पिता बनने वाले। समझ में नहीं आ रहा कि बधाई दूं या मतलब समझे नहीं? अरे समझे नहीं या समझना नहीं चाहते। तुम्हारी बेटी को भी 10 महीने भी नहीं हुए और फिर से दूसरा बच्चा। हम अपनी पत्नी से प्यार ही इतना करते हैं। तुम अपनी पत्नी को इतना ही प्यार करते हो तो उसका ख्याल रखते, उसके स्वास्थ्य के बारे में सोचते, आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में सोचते। काहे, कोई दिक्कत है क्या? तुम लोग समझना ही नहीं चाहते हो। 2 बच्चों के बीच कम से कम 2 वर्ष का अंतर होना चाहिए। एक बच्चे के बाद माँ का शारीरिक रूप से वो कमज़ोर हो जाती है, उसे स्वस्थ होने में वक्त लगता है, समय लगता है। इसलिए दूसरा बच्चा 2 वर्ष के बाद होना चाहिए ताकि इसे बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। डॉक्टर साहब, हमरा और छुटकी, मतलब जो हमारी छोटी बहन थी ना, उसमें और हमें तो 1 ही साल का अंतर था। मतलब कमज़ोर थी, गर्भवती थी, बच्चे के समय बच नहीं पाई। डॉक्टर साहब, बच नहीं पाई, इसके बारे में कभी सोचे? क्योंकि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं थी। अब क्या करें डॉक्टर साहब? तुम अपनी पत्नी को इतना ही प्यार करते हो तो उसके खान पान के बारे में सोचो, बच्चे के खान पान के बारे में सोचो और परिवार नियोजन के लिए निरोध का उपयोग करो और अपनी पत्नी को गर्भ निरोधक गोली के उपयोग के बारे में बताओ। भाई, परिवार के बारे में सोचो, समझे कि नहीं? जी डॉक्टर साहब, चलते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब का बात मानना होगा। कहाँ बोले डॉक्टर साहब? यही कि अभी भी ज़्यादा समय नहीं बीता है, हमसे जो भूल हुआ है उसको हम सुधार लेंगे। चलो। परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों को अपनाया जा सकता है, जैसे लंबे समय तक चलने वाले गर्भ निरोधक बाधा विधियां, आपातकालीन गर्भ निरोधक निरोध या महिलाओं के लिए गोलियां जो स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध किया जाता है। अरे ज्ञान, अरे कहाँ से आ रहे हो भाई? अरे अस्पताल गए थे भाई। अस्पताल? काहे? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इतना जल्दी? भाभी से मन उग गया? मारना चाहते हो का? नहीं यार, हम जिसकी बिना जी भी नहीं सकते हैं। हमसे जो गलती हुआ है उसी को सुधारने के लिए अस्पताल गए थे। कभी सोचे हो इतना जल्दी दूसरा बच्चा? भाभी के स्वास्थ्य का क्या होगा, बच्चे के स्वास्थ्य का क्या होगा? हैं? खैर उतना छोड़ो, जो इतना खर्चा होगा तुम कहाँ से उठाओगे? सुने हो ना भाई कि हेल्थ इज वेल्थ, हैं?
स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। इससे ज़्यादा अच्छा है बच्चे के खान पान पे, उसके स्वास्थ्य पे, गर्भ निरोधक पे, उस पर खर्चा करो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे भाई तुम्हारी शादी करा। समझ गया तो बढ़िया है, तुम भी खुशहाल रहो, हम थोड़ी तुमको रोके हैं भाई। चलो मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, हम ही से मुंह फूला फूली। इतनी देर कहाँ लगा दी है? तब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। इतना प्यार शादी के 7 साल बाद भी? क्यों, तुम नहीं करते? करते हो तभी तो मेरी जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखते हो, मेरे स्वास्थ्य का भी। शादी के बाद पढ़ना चाहती थी, तुमने मुझे पढ़ाया भी। अरे एक समझदार पति का फर्ज होता है। अच्छा सुनो, रतन मिला था। हाँ पता है, कुसुम ने बताया कि वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। लेकिन रतन को अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो अच्छा है, चलो देर हो रही है, चलना हाँ, नहीं चलो है? चलो शर्ट भी चेंज करना, चलो आ जाओ। आइए अब एक ऐसे परिवार से मिलते हैं जिनके पिताजी की भारत की जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 5 पुत्र, 3 पुत्रियां और पत्नी। खैर, पत्नी अंतिम पुत्री के बाद नहीं रह पाई, रहती भी कैसे। पिताजी की जमीन बिकती गई इनके लालन पालन में, बची है तो सिर्फ ये घर और जमीन। पिताजी तो चले गए, पुत्रियों की शादी भी कर दी। एक पुत्र शहर में किसी तरह रोजी रोटी कमा रहा है, रह गए ये चारों। अरे हम थक गए आपका हाथ बटाते बटाते राम जी। अरे राम जी नहीं, राम भैया बोलो, राम भैया हैं? राम जी बोल के परेशान कर दिया। अरे तुम लोग के लिए रोटी कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता, समझ में आता है तुम लोग को? अरे हम भी तो आपका हाथ बटाते हैं कि नहीं बटाते हैं? कम से कम हमरा और हमरा बीवी का तो काम चल जाता है उससे। अरे कब हाथ देख लेते हैं आप, कुछ नहीं देखते हैं, कुछ नहीं देख पाते हैं आप तो। देखिए, अरे तुम देखो, हम क्या देखें? हैं? तुम देखो। इस घर की जनसंख्या इतना है कि इसको घर ने जिला घोषित कर देना चाहिए। अरे चुप चुप, जिला घोषित कर देना चाहिए। अपना कलाकारी अपने पास रखो और जाके कलाकारी दिखाना वहाँ नुक्कड़ नाटक में, समझा? हम तो गोविंदा भैया के जैसा हीरो बनेंगे, फिर अपना बाप का नाम रोशन कैसे करते हैं? हीरो बनेंगे, चेहरा देखा है अपना? हम तो बाबूजी से एक ठो सीख लिए हैं। बाबूजी से सीख लिए? हाँ, और नहीं तो का। हम तो सोच लिए हैं भाई कि जब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे हम, तब तक बच्चा पैदा नहीं करेंगे। एकदम सही। ये पति पत्नी पर निर्भर करता है कब और कितने बच्चे पैदा करने हैं। 2 या 2 से अधिक वर्षों के अंतराल पर नियोजित बच्चे परिणाम स्वरूप स्वस्थ होते हैं और माँ भी स्वस्थ रहती है। अरे चुप कर रे, अपना नुक्कड़ नाटक। ये रोज कहाँ जाती है और कहाँ से आती है? लगता है ज्ञान फिर से बाप बनने वाला है। अरे राजुओ तो 5-6 साल का हो गया। हाँ, लेकिन हमको पता ही नहीं है। क्यों हंस रही हो? ठीक तो बोल रहे हैं। पता है तुम दोनों को, हम औरतों को भी ना अपनी राय रखनी चाहिए। मतलब? हमें जीवन में क्या करना है, कितने बच्चे चाहिए, कितने समय में चाहिए, इन सब की प्लानिंग करनी चाहिए। बस दीदी, हमको तो शर्म लगता है। इसमें शर्म की क्या बात है? एक बात बताओ मुझे, परिवार चलाना तो पति और पत्नी दोनों का काम है। अरे वो तो ठीक है दीदी, लेकिन ये बच्चा, हमको तो लाज लगता है। लाज और शर्म की कोई बात नहीं है। मुझे एक बात बताओ, क्या अकेले एक के चाह देने से बच्चा होगा? नहीं ना। तो फिर जागरूक कब बनोगी तुम दोनों? अच्छा दीदी, दूसरा आने वाला है क्या? नहीं तो अगर होगा तो बताऊंगी नहीं क्या? नहीं, वो आप और भैया आ रहे थे ना तो बहुत खुश लग रहे थे, तो हमको लगा कोई। हाँ वो तो है, मेरा रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट? कैसा रिजल्ट? समय आएगा तो पता चल जाएगा तुम दोनों को। अच्छा ठीक है दीदी। चुप चुप, एकदम चुप, फालतू बात नहीं करेगा। जमीन बेचेंगे, जगह बेचेंगे। अरे तो कहाँ नहीं बेचेंगे? यहाँ की समस्या घर बेचने जमीन बेचने की नहीं है। यहाँ की समस्या उत्पन्न हुई है जनसंख्या की वजह से। चुप, एक तो वंश में कोई है नहीं,
हाँ? अब बच्चा पैदा करने की जमीन बेचेगा। हम सोच लिए राम भैया कि पहले जमीन बेचेंगे, उसके बाद धंधा पानी स्टार्ट करेंगे और कमाएंगे, तब बच्चा पैदा करेंगे। हाँ ज्ञान भैया समझाइए इनको, लड़ने झगड़ने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। बात तो एकदम सही है। देखिए लक्ष्मण भैया, अगर आपको काम करना ही है तो बैंक से लोन ले लीजिए। लोन? बैंक हमको लोन देगा? कहीं देगा, हम चलेंगे साथ में। अच्छा चलिएगा एकदम। अब भैया आशीर्वाद दीजिए कि हमको लोन मिल जाए बैंक से। ठीक है। गाँव में? हाँ प्रणाम प्रणाम। वो ज्ञान के लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं और स्वास्थ्य पर जागरूकता के लिए एक नुक्कड़ नाटक भी। खुशखबरी? मतलब ज्ञान फिर से बाप बनने वाला है क्या? खुशखबरी मतलब वही सोचते हो, उसके आगे नहीं सोच सकते। तब क्या, बैठो बताते हैं। अरे डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। आइए। अरे शिक्षा, देखो डॉक्टर साहब आए हैं। और रतन भाई कैसे हो? ज्ञान और सब ठीक है? सब बढ़िया। अपना बताइए। सब ठीक है। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम प्रणाम। खुशखबरी सुनाना था तो रहा नहीं गया, सो चला आया। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? देखो तुम नर्स की ट्रेनिंग ली, उसे पूरा भी किया, तो खुशी की बात यह है कि बगल के ही स्वास्थ्य केंद्र में तुम्हें ज्वाइन करना है। अरे ये सब आपकी कृपा से हुआ है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू बोलना है तो ज्ञान को बोलो। परिवार क्या होता है लोगों को इससे सीखना चाहिए। परिवार का मतलब सिर्फ बच्चा पैदा करना नहीं होता है। यदि पत्नी शिक्षित होना चाहे तो उसे शिक्षित करना चाहिए ताकि आने वाले बच्चे को शिक्षित कर सके, पढ़ा सके। इसलिए तो कहते हैं एक नारी पढ़ी तो 7 पीढ़ी तरी। समझे? समझ गए। डॉक्टर साहब आइए अंदर, आइए अंदर। अरे नहीं, अभी वो नुक्कड़ नाटक करवाना है, तुम लोग भी आओ ना वहाँ। हाँ ठीक है, हम आते हैं। ठीक है, आओ। जी प्रणाम। नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो, नाटक वाला आया है, ढेर कहानी लाया है। नाटक वाला आया है, ढेर कहानी लाया है। नाटक मन का फाटक खोल दे, नाटक मन का फाटक। नाटक मन का फाटक खोल दे, नाटक मन का फाटक। नाटक मन का फाटक खोल दे, नाटक मन का फाटक। सबको जोहार। जोहार। आज आपके गांव में एक ऐसा परिवार है ज्ञान और शिक्षा का, जो आप सबके लिए एक आदर्श परिवार है। आप सभी को जागरूक होना चाहिए और इसी जागरूकता पर देखते हैं ये नुक्कड़ नाटक। सुनो भाई सुनो सुनो, इस नाटक का नाम है खुशहाली। कहाँ से आएगी खुशहाली? फैमिली प्लानिंग से। क्या होता है फैमिली प्लानिंग? महिला गर्भवती होने के लिए 18 साल के बाद तैयार होती है। पति पत्नी को परिवार बनाने के लिए जागरूक होना होगा। कम उम्र की महिला स्वस्थ बच्चा जन्म नहीं दे सकती है, इसीलिए 2 साल के अंतर में ही 2 बच्चों का अंतर रखें, जिससे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। 2 साल के अंतर से देखा गया मातृ मृत्यु दर 35% कम हुआ है। इसके साथ ही गर्भवती महिला को पौष्टिक आहार देना होगा, जिससे जच्चा और बच्चा स्वस्थ रहे। गर्भवती महिला को समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। बच्चे होने के बाद उसे समय समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। सुरक्षित यौन संबंध के लिए निरोध या फिर गर्भ निरोधक गोली का उपयोग करना चाहिए। अपने परिवार के खुशहाली के लिए जागरूक रहें। जान के लिए, जहान के लिए, जान के लिए, जहान के लिए, स्वस्थ झारखंड के निर्माण के लिए लोग
लोग अब मचल पड़े, चल पड़े, निकल पड़े, लोग अब मचल पड़े, चल पड़े, निकल पड़े, स्वास्थ्य अभियान के लिए, स्वस्थ झारखंड के निर्माण के लिए, स्वस्थ झारखंड के निर्माण के लिए। अपने परिवार के कल्याण के लिए परिवार नियोजन मातृ और शिशु स्वास्थ्य के पौष्टिकता को बढ़ावा दे ताकि आप पर आर्थिक बोझ ना हो और भारत की जनसंख्या को नियंत्रित कर देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाए। इसलिए तो कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार।